नमस्कार। तो चलिए आज एक बहुत ही खास किताब के पन्नों में चलते हैं जिसका नाम है खुद को हील करने के 111 मंत्र। ये लुइस एल हे के विचारों पर आधारित है और हमें ये सिखाती है कि कैसे हम अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानकर अपनी जिंदगी को एक नई खूबसूरत दिशा दे सकते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उस पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है? मतलब जैसे हम बस हालात के शिकार हैं और वो हमें कहीं भी बहाकर ले जा रहे हैं। ये एक बहुत ही आम एहसास है और सच कहूं तो हमारी आज की पूरी बातचीत की जड़ यही है। और इसी सवाल का जवाब लुइस हे के सबसे बड़े सिद्धांत में छुपा है। वो कहती हैं कि असल में हम अपनी परिस्थितियां खुद बनाते हैं और फिर अपनी ही ताकत किसी और को देकर उन पर दोष मढ़ने लगते हैं। सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है ना? पर गहराई से सोचें तो हमारे मन में उठने वाले विचारों के मालिक तो सिर्फ हम ही हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं ये सफर, एक पीड़ित की तरह महसूस करने से लेकर अपनी असली शक्ति को वापस पाने तक का। ये बस एक माइंडसेट का खेल है और हम देखेंगे कि इस बदलाव को लाया कैसे जा सकता है। सोचिए, जब कोई इस विक्टिम वाली सोच में फंसा होता है तो दुनिया कितनी अकेली और दर्द भरी लगती है। मन में बस एक ही उम्मीद रहती है कि काश कोई आ जाए और हमें इस मुश्किल से निकाल ले। ये कुछ ऐसा है जैसे अपनी जिंदगी की चाबी किसी और के हाथ में दे देना। अब देखिए, यहां पर दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। एक रास्ता है पीड़ित की मानसिकता का, जो हमेशा दूसरों में गलती ढूंढती है और खुद को लाचार महसूस करती है। और दूसरा रास्ता है एक सशक्त मानसिकता का, जो कहती है नहीं, जिम्मेदारी मेरी है और इसे बदलने की ताकत भी मेरे ही अंदर है। सारा का सारा खेल बस इसी सोच को बदलने का है। तो आखिर इस बदलाव की शुरुआत कहाँ से होती है? वो पहला कदम है क्या जो हमें इस लाचारी से निकालकर शक्ति की ओर ले जाता है? और इसका जवाब बड़ा सीधा सा है, एक पक्के इरादे से। जिस एक पल में हम ये तय कर लेते हैं कि बस अब और नहीं, ठीक उसी पल हम उस लाचार किरदार से बाहर आ जाते हैं। ये फैसला भले ही छोटा लगे, लेकिन यकीन मानिए सब कुछ यहीं से बदलना शुरू होता है। तो ये जो संकल्प है ना, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो एक ऐलान है। ये अपने मन को, अपनी आत्मा को बताने का एक तरीका है कि अब कंट्रोल मेरे हाथ में है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। अपनी खोई हुई शक्ति को वापस पाने का ये पहला और सबसे मजबूत कदम है। ठीक है, संकल्प तो ले लिया, अब आगे क्या? अगला कदम है अंदरूनी काम, और इसकी शुरुआत होती है सबसे जरूरी चीज से, आत्मस्वीकार, यानी खुद को पूरी तरह से अपना लेना। और इसके लिए लुइस हे एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक बताती हैं जिसे कहते हैं मिरर वर्क। आईने में अपनी ही आंखों में देखकर खुद से कहना, मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हें ठीक वैसा ही स्वीकार करता हूं जैसे तुम हो। सुनने में आसान लगता है, पर यह प्रैक्टिस हमारी उन गहरी भावनाओं को सतह पर ले आती है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। अब सोचिए, जब कोई ये करता है तो मन में क्या ख्याल आते हैं? क्या ये शब्द आसानी से जुबान पर आते हैं या अंदर से कोई आवाज है जो इसका विरोध करती है? इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी कई परेशानियों की जड़ें इसी विरोध में छिपी होती हैं। असल में इस किताब का सार यही है कि हमारी ज्यादातर समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि हम खुद को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते। अपनी अच्छी बातों को तो हम अपना लेते हैं, पर अपनी कमियों और गलतियों को नकार देते हैं। मतलब हम खुद से बिना शर्त वाला प्यार नहीं करते। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस के बाद जो दूसरा सबसे पावरफुल टूल हमारे पास है, वो है हमारे विचार। ये समझना कि हम अपने विचारों से अपनी दुनिया कैसे बनाते और बिगाड़ते हैं। इसे एक नियम की तरह समझिए, जो हम आज सोचते हैं वही कल हमारी हकीकत बनकर सामने आता है। हमारे विचार एक बीज की तरह हैं जो हमारे भविष्य का पेड़ उगाते हैं। इसीलिए अपने विचारों को समझदारी से चुनना शायद हमारा सबसे जरूरी काम है। तो फिर क्यों ना कुछ नए, कुछ पावरफुल विचार चुने जाएं, जैसे कि मैं हमेशा सुरक्षित हूं, या फिर जीवन खुशियों और प्यार से भरा है, या ये कि जो कुछ भी मुझे चाहिए वो सही समय पर मिल जाता है। सोचकर देखिए, अगर कोई इन बातों पर सच में यकीन करने लगे तो उसकी दुनिया कितनी बदल जाएगी। अब इस रास्ते पर आगे बढ़ने में ना एक बहुत बड़ी रुकावट आती है, और वो है हमारा अतीत, खासकर मन में दबा हुआ गुस्सा और पुराने दुखों का बोझ। जब तक हम इस बोझ को उतार कर फेंक नहीं देते, तब तक हम आज़ाद महसूस कर ही नहीं सकते। इंटरेस्टिंगली, ये किताब गुस्से को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखती है। ये कहती है कि गुस्सा कोई कमी नहीं है,
बल्कि ये डर के खिलाफ हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जब हम अंदर से डरे होते हैं तो खुद को बचाने के लिए गुस्सा करते हैं, और इस बात को समझना हीलिंग के लिए बहुत जरूरी है। तो सवाल यह है कि इस दबे हुए गुस्से को बाहर निकालें, तो निकालें कैसे? किताब इसके लिए 2 बड़े ही सेफ तरीके बताती है। पहला, आईने के सामने खड़े होकर उस इंसान से अपने मन की सारी बातें कह डालिए, जो कुछ भी मन में है। और दूसरा, इस एनर्जी को फिजिकली रिलीज कीजिए, तकिए में चिल्लाकर या बिस्तर पर मुक्के मारकर। मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस जहरीली एनर्जी से छुटकारा पाना है। तो देखिए, जब कोई संकल्प लेता है, खुद को स्वीकार करता है, अपने विचारों को बदलता है और अतीत को पीछे छोड़ता है, तो होता क्या है? एक नए जीवन की शुरुआत होती है। और अब आती है इस सफर की सबसे खूबसूरत मंजिल। अक्सर हम सोचते हैं कि जब हम परफेक्ट हो जाएंगे ना, तब खुद से प्यार करेंगे। पर यह किताब कहती है कि ये इंतजार तो बस जिंदगी बर्बाद करना है। सच तो यह है कि हम इसी पल में जैसे भी हैं, बिल्कुल संपूर्ण हैं, बिल्कुल परफेक्ट। तो इस पूरी यात्रा का नतीजा क्या है? ये एक बिल्कुल नई स्टेट ऑफ बीइंग है, एक ऐसा एहसास जहां हम खुद को पूरा सुरक्षित और अपनी जिंदगी की कहानी का लेखक महसूस करते हैं। अब हम हालात के शिकार नहीं, बल्कि अपनी किस्मत के निर्माता बन जाते हैं। तो आखिर में ये पूरा सफर हमें एक बहुत जरूरी सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। अगर हमारे विचार ही हमारी हकीकत बनाते हैं, तो आज कौन सा नया शक्तिशाली विश्वास चुना जाए? क्योंकि चुनाव करने की शक्ति अब पूरी तरह से हमारे अपने हाथ में है।